नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से बताएं मुझे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई संजीव, संजीवन, अमन, प्रिया भत्रा जी। गुड मॉर्निंग बेटा, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? और करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट, जिसमें आज के पीरियोडिक टेबल की आज पूरी तरीके से समाप्ति होगी। ठीक है, और आज हम पीरियोडिक टेबल के लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को मैंने कल क्वेश्चंस भी करवा दिए थे, लेकिन जो डाउट आपके हैं वो मैं ले लेता हूं, और जो टॉपिक मुझे पढ़ाना है वो मैं पढ़ा देता हूं। और इसके बाद पीरियोडिक टेबल का कोई भी टॉपिक हमारा रहने वाला नहीं है। तो सभी लोग आ गए होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। करते हैं बेटा आज की इस क्लास को स्टार्ट। बहुत बेहतरीन आपकी क्लास होने वाली है, और टॉपिक भी बहुत अमेजिंग है, और आपको थोड़ा सा याद करने वाला टॉपिक है, और समझने वाला भी टॉपिक है। करें स्टार्ट आज की क्लास को। सभी लोग आ चुके होंगे? ठीक, चलो, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए भाई, और कैसे हैं आप सभी एक बार मुझे बताइएगा, और उसके बाद हम करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। ठीक है बच्चों, चलो। तो सबसे पहले आप लोग बेटा एक बार टॉपिक का नाम डालें। आज पीरियोडिक टेबल जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें एक बहुत बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, तो सभी लोग पहले तो टॉपिक का नाम डाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए, चलो बेटा। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम पहले आप लोग डाल लीजिएगा। ठीक है। ए, तू कहाँ से खुल गया भाई? हट जा। चल, चलो बेटा, हेडिंग डाल लीजिएगा। टॉपिक का नाम सभी बच्चे। पीरियोडिक टेबल के आज हम क्या है, आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं, यानी कि कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में आएगा और बहुत अच्छे से आपको पढ़ेंगे। ठीक है। तो बच्चे कह रहे हैं सर लाइट फोर्स लॉ ऑफ मोशन का पीडीएफ अपलोड। ठीक है बेटा, आज करवा दूंगा अभी। संजीव जी बिल्कुल परेशान मत हो, अभी मैं अपलोड करवा देता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर का मुझे टाइम दें, अपनी 12 बजे तक आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या चल रहा था हमारा, सभी लोग हेडिंग डालें। आज का ये बस एक लास्ट टॉपिक, और 1 घंटे में यही टॉपिक हमसे हो पाएगा। चैप्टर का नाम क्या होगा, लिखो पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल हमारा आवर्त सारणी हम पढ़ रहे थे, आवर्त सारणी हम पढ़ रहे थे। ठीक है। और टॉपिक का जो नाम होने वाला है लिखें बेटा, टॉपिक का जो हमारा नाम होने वाला है लिखें, लिखें बेटा। टॉपिक जो होने वाला है, नाम डालें, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लिखे बेटा, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त। टॉपिक का नाम लिखो सभी बच्चे भाई, गड़बड़ नहीं करेंगे, सभी लोग लिखो। बिल्कुल संजीव जी, मैंने आपकी बात सुन ली है बेटा, मैं आपकी बात को जरूर अमल करूंगा, और इसका सॉल्यूशन आपको अभी मिल जाएगा थोड़ी देर में। 12 बजे तक आपकी ये जो पीडीएफ आपने बोला है, ठीक है, ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो हेडिंग डालो, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज हम पढ़ने वाले हैं, तो लिखें आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं। आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं हम पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है, लिखो आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। क्या क्या ट्रेंड चलते हैं आवर्त सारणी के अंदर, ये आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। करें स्टार्ट बेटा, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग बच्चे। देखो बेटा, सबसे पहला जो ट्रेंड आता है, देखो ट्रेंड का मतलब हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब भी आपने बेटा पीरियोडिक टेबल पढ़ी, तो पीरियोडिक टेबल ऊपर से नीचे की तरफ भी बनी हुई है और लेफ्ट से राइट की तरफ भी बनी है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि लेफ्ट से जब हम राइट की तरफ जाते हैं, यानी बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, तो उसे कहते हैं पीरियड, आवर्त। और ऊपर से नीचे की तरफ जो जाते हैं उसे कहते हैं ग्रुप, यानी कि समूह। क्या आप लोग मेरी बात समझ पाए? ऊपर से नीचे जाते हैं तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, ग्रुप, समूह। लेफ्ट से दाएं जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। पीरियड का मतलब उसे हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आए बेटा? तो सुनो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जब लेफ्ट से राइट जाते हैं या ऊपर से नीचे जाते हैं, तो एक्चुअल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। पहले तो हम समझ लेते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आखिरकार होता क्या है। हिंदी में लिखें संयोजक इलेक्ट्रॉन। हिंदी में लिखें बेटा, संयोजक इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजक इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से बताओ बेटा। सुनो क्या होगा, ध्यान से देखना मेरी बात। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेटा जब भी आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे,
तो देखो, जब भी मैं आपको पीरियोडिक टेबल बच्चे दिखाऊंगा, आवर्त सारणी को जब भी मैं दिखाऊंगा, तो आप लोग कुछ इस तरीके से देखोगे कि सर ये है हमारी पीरियोडिक टेबल बेटा, यही तो है हमारी पीरियोडिक टेबल। देखो, हाँ, धन्यवाद देवयान जी। देखो बेटा, ये है आवर्त सारणी। तो हम ऊपर से नीचे की बात करेंगे कि ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन घटते हैं या बढ़ते हैं, और फिर हम बात करेंगे कि लेफ्ट से बाएं से दाएं जब जाते हैं तो संयोजक इलेक्ट्रॉन घटते हैं या बढ़ते हैं। तो दो बातें की जाएंगी। इसे क्या कहते हैं, ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, ग्रुप। ग्रुप का मतलब समूह, 18 ग्रुप है ना ऐसे। और लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, पीरियड। पीरियड का मतलब आवर्त कहते हैं। तो हम देखेंगे कि एक प्रॉपर्टी, एक विशेषता ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, बढ़ती है या समान रहती है, या लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, रिमेन सेम, समान होती है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये तो समझ लें कि सर आखिरकार होता क्या है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आखिरकार होता क्या है। तो बेटा देखो, जब भी हम इलेक्ट्रॉनों को जब भी हम इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग कक्ष में बांटते हैं, तो सबसे बाहर ले कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे वैलेंस, समझाता हूं, चिंता मत करो। देखो, देखो ध्यान से देखना। जैसे इस टेबल के अंदर टोटल जो एलिमेंट है वो कितने हैं, 118। बेटा इस आवर्त सारणी के अंदर कुल तत्व जो होते हैं वो कितने होते हैं, 118 होते हैं। क्लियर, 118 तत्व होते हैं। जो जिस नंबर पे आता है इस टेबल के अंदर, जो जिस नंबर पे आता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। याद रखना, इस टेबल के अंदर जो जिस नंबर पे आता है वही उसका क्या होता है बेटा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, वही वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। बच्चों, जो चीज मैं आज आपको समझा रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है सर, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हो बेटा, बताओ क्या मैसेज है, बताओ बेटा जल्दी से, सभी लोग बताओ। और यूट्यूब की क्लास देखी कि नहीं देखी, एक बार जल्दी से बताओ। ठीक है, बताओ क्या मैसेज कर रहे हो। एक्चुअली में बहुत तेज चलते हैं ना आपके मैसेज, तो बेटा ध्यान दे नहीं पाता। देखो, जितना किसी का एटॉमिक नंबर होगा इसका मतलब वो उस टेबल में उतने ही नंबर पे आएगा। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आता है, 8वें पे, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, 8। यानी टेबल के अंदर, इस आवर्त सारणी के अंदर जो जिस नंबर पे आएगा वही उसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर होता है। और बच्चों याद रखना, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन। ये बात आप लोग लिख लो और याद कर लो इस चीज को। ये बात आप लोग लिख लो और याद कर लो इस चीज को, कि इस टेबल के अंदर जो जिस नंबर पे आएगा वही उसका परमाणु क्रमांक होगा, और जो जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही प्रोटॉन की संख्या होती है, और उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है बेटा। और जब भी इलेक्ट्रॉन को बांटा जाता है अलग अलग, चार कक्ष होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। तो कितने रास्ते होते हैं भाई, हमारे चार रास्ते होते हैं, याद रखना। ये मैं तो लिखो बेटा, कितने सेल होते हैं, के, एल, एम, एन होते हैं हमारे सेल। इसमें बेटा दो से ज्यादा नहीं आ सकते इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 से ज्यादा, इसमें 18 से ज्यादा, और इसमें किससे ज्यादा नहीं आ सकते, 32 से ज्यादा हमारे नहीं आ सकते। याद रखेंगे बेटा। ठीक है, हाँ। शिल्पा कुमारी कह रही है फर्स्ट बार में सिलेक्शन लेना चाहती हूँ। बेटा बिल्कुल फर्स्ट बार में ही आपको सिलेक्शन लेना है, याद रखना इस बात को। ठीक है, चलो, बस अभी ये समझा रहा हूं बेटा, कुछ भी नहीं हुआ है, सौरभ घोष जी, याद रखेंगे। तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन को बांटना है, 2, 10, 2, 8, 18 और 32, इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन बांटना है। जैसे अब मैं बात करता हूं, देखो बेटा, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 8। और 8 को जब आप के एल एम एन के हिसाब से बांटोगे तो के में होते हैं 2, एल में होते हैं 8, एम में होते हैं कितने, 18, और एन में कितने होते हैं, 32। तो जब आप इसके हिसाब से ऑक्सीजन को बांटोगे तो पहले वाले में 2 आ जाएंगे, बच कितने गए, 6। ऐसे ही कार्बन, मान लो कार्बन को बांटना है, तो कार्बन के होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन 6, 6 को जब बांटोगे तो क्या आएगा, 2,4 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2,4 आ जाएगा।
ऐसे किसी का भी बांटेंगे, जैसे नाइट्रोजन है 7 होता है बेटा, तो 7 को क्या आएगा 2,5 आ जाएगा। यानी कि इसके हिसाब से KLMN के हिसाब से आपको भरना है। अब आखिरकार बात यह है कि सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो बच्चे देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन किसी के सबसे बाहर वाले कक्ष में होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन किसी के सबसे बाहर वाले कक्ष में होते हैं, उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, संयोजक इलेक्ट्रॉन। याद रखेंगे। तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6, कार्बन के कितने हो जाएंगे 4, और बेटा नाइट्रोजन के कितने हो जाएंगे 5। किस किस को ये बात समझ में आया। अब मैं परिभाषा लिख देता हूं। द आउटर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द, किस किस को ये बात समझ में आ गई बेटा, प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, यानी सबसे बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है बेटा, सबसे बाहरी कक्ष में। किसके हिसाब से बांटना है पहले आपको, KLMN के हिसाब से। ठीक है, लिखो बेटा। हाँ, धन्यवाद सबनम जी। बताओ, सबसे बाहरी कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, इसे क्या कहा जाता है बेटा, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किस किस को, ये समझ में आया बेटा। राम भरोस जी बेटा जरूर देखना है आपको वो क्लास भी। ठीक है, चलो याद रखेंगे बेटा, सबसे बाहर कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पहले उसको क्या, पहले उसके क्या देखो कि वो कौन से नंबर पे आ रहा है। पहले तो ये देखो कि टेबल में कौन से नंबर पे आ रहा है, और जिस नंबर पे आएगा, देखो फिर से समझा रहा हूं, कोई भी तत्व है, कोई भी एलिमेंट जिस नंबर पे आएगा इस सारणी के अंदर, वो लिखा है देखो, जिंक है 30 नंबर पे। ठीक है, कोई भी देख लो आप, कोई भी देख लो आप, बोरॉन है 5वें पे, सल्फर है 16, क्लोरीन 17, इस तरीके से सब लिखा हुआ है। तो जो इस टेबल में जिस नंबर पे आएगा उसे कहते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। और जितना एटॉमिक नंबर होता है, जो जिस नंबर पे आता है, उतने ही होते हैं इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को KLMN इसके हिसाब से बांटा जाता है। बेटा एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर में खुद लिखा रहता है आकाश जी। ठीक है, जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और उसको इसके हिसाब से बांटा जाता है बेटा, KLMN के हिसाब से। 2, 8, 18, 32। और जब आप इसके हिसाब से बांटोगे, जब आप इसके हिसाब से बांटोगे, जैसे ऑक्सीजन के 8, तो मैंने इसके हिसाब से बांटा तो 2,6, कार्बन के होते हैं 6 तो 2,4, नाइट्रोजन के होते हैं 7 क्योंकि 7वें नंबर पे आता है नाइट्रोजन, तो 2,5 क्योंकि पहले वाले में 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। अब मैंने कहा कि ऑक्सीजन के अगर पूछे आपसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 6 होंगे। क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, संयोजक इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है सबसे बाहरी कक्ष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, तो इसके 6, इसके 4, इसके 5। किस किस को ये पूरी बातें समझ में आ गई। अब तो कोई डाउट नहीं है बेटा। तो यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो परिभाषा है वो क्या हो गई कि सर जी, सबसे बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब हम इस प्रॉपर्टी को ये देखेंगे कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप का मतलब क्या है बेटा, जब आप ऊपर से नीचे जाओगे, जब इस टेबल के अंदर, आवर्त सारणी के अंदर, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे, तो ये घटेगा या बढ़ेगा। और फिर हम देखेंगे लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब बाएं से दाएं, यानी बाएं से दाएं जाओगे, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, बाएं से जब दाएं जाते हैं तो इसको कहते हैं आवर्त, पीरियड। यानी पीरियड में जाओगे इधर से इधर, और समूह में जाओगे ऊपर से नीचे। तो एक प्रॉपर्टी को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम देखेंगे ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, और लेफ्ट से राइट, बाएं से दाने पर क्या होता है। तो याद रखना, अक्रॉस द पीरियड देखेंगे बेटा। अक्रॉस द पीरियड का मतलब है आवर्त में क्या होगा, आवर्त में जाने पर तो घटेगा, बढ़ेगा या समान रहेगा। ये दो बात आपको याद रखनी है कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा बेटा। ठीक है, वैलेंसी अभी समझाएंगे, रूपक वेट कर लो बेटा, अभी तो ये पहली वाली समझाइए। तो बेटा देखो, जब भी ऊपर से नीचे जाओगे तो देखो, हाइड्रोजन का होता है 1 तो 1, लिथियम का होता है 3 तो लिथियम के जब 3 को बांटोगे, लिथियम के कितने होते हैं 3, 3 को बांटोगे KLMN के हिसाब से तो क्या आएगा 2,1। ठीक है, सोडियम का होता है नीचे, ऊपर से नीचे दिखा रहा हूं मैं आपको करके, ऊपर से नीचे सोडियम का होता है 11
तो 11 को KLMN के हिसाब से बांटोगे तो 2 आ जाएंगे पहले वाले में, 8 आ जाएंगे दूसरे वाले में, 2 और 8 10, बच कितना गया? 1। तो आप लोग यहां एक चीज देख पा रहे होंगे बेटा कि लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, और इसी को लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम? संयोजक इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी मैं कह सकता हूं कि डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे जाने पर संयोजक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये क्या होते हैं बेटा? समान होते हैं। या तो याद कर लो या समझ लो, पेपर में आता है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे हो गए बेटा? वो सेम हो गए, यानी कि वो क्या हो गए बच्चे? समान हो गए। किस किस को यहां तक समझ में आ गया बेटा? जल्दी से बताओ मुझे। याद रखेंगे बेटा? हाँ, ऊपर से नीचे क्या रहता है? समान होता है। ठीक है बेटा, अब मैं लेफ्ट से राइट की बात करता हूं। यानी कि सर अब तो चलो, ये तो आपने ऊपर से नीचे करके दिखा दिया, अगर मैं इधर से इधर जाऊं क्या होगा? यानी लेफ्ट से और राइट की तरफ जाता हूं, यानी इसे कहते हैं आवर्त में जाना। बाएं से दाएं जब जाते हैं तो हम आवर्त में जा रहे हैं, पीरियड में। ठीक है, तो ये होगा इंक्रीज। क्या होगा? इंक्रीज। क्यों बेटा? क्योंकि देखो लिथियम का होता है 3, तो इसको देखो, इसको लिथियम का 3, 3 को बांटोगे तो क्या होगा? 2,1। इससे आगे चलेंगे जब लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं चलोगे तो बेरिलियम का होता है 4, 4 को जब बांटोगे तो क्या आएगा? 2,2। ठीक है, बोरॉन का होता है, जब इसी लाइन में आप चलोगे तो बोरॉन का होता है 5, तो क्या आएगा? 2,3। कार्बन का 6, तो क्या आएगा? 2,4। तो आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे कि यहां लास्ट में कितना है? 1, यहां लास्ट में 2, यहां लास्ट में 3, यहां लास्ट में 4। यानी कि लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से बाएं से दाएं जाने पर बच्चों क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। याद रखेंगे, इंक्रीज हो रहा है यानी कि क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। याद कर लेना इस चीज को। हाँ बेटा, रेलवे में छपने वाले क्वेश्चन कब करवाओगे? दो अपकमिंग 2024 के लिए? बेटा देखो मैं बताऊं, यहां पर रेलवे के क्वेश्चन आपको नहीं करवाए जाएंगे। यानी ऐसे नहीं करवाऊंगा कि आज मैं रेलवे के क्वेश्चन करवा रहा हूं, फिर वो बच्चा क्या करेगा जो एसएससी की तैयारी कर रहा है? एक बात बताओ, तुम ही सोचो। अब एक बच्चा बोला कि सर जब हम यूट्यूब से ही हमको पढ़ना था तो हम एप्लीकेशन का बैच क्यों लिए? मैंने ग्रुप में उसका मैसेज पढ़ा तो एक बच्चा कह रहा था, जब मैंने बोला कि बेटा यूट्यूब पर कभी कभी प्रैक्टिस कर लिया करो, तो वो बच्चा पता है क्या बोला? कि सर जब हमें यूट्यूब से ही पढ़ना था तो एप्लीकेशन पर बैच क्यों लिया? एक बात बताऊं बेटा, क्या मैं यहाँ पर रेलवे के क्वेश्चन का मतलब, थ्योरी तो कंप्लीट पढ़ाया जाएगा कि रेलवे में भी आएगा, सब चीज में यही थ्योरी आएगा, लेकिन क्या मैं किसी दिन ऐसे कहूंगा आपसे कि आज मैं रेलवे के 50 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको आज की क्लास में? मैं नहीं कहूंगा भाई। क्यों? क्योंकि यहां पर रेलवे के क्वेश्चन अगर मैं आज करवा रहा हूं तो वो बच्चा क्या करेगा जो एसएससी की तैयारी कर रहा है? लेकिन हाँ, थ्योरी पूरा पढ़ाया जाएगा कि आपका रेलवे का भी एग्जाम होगा। कंप्लीट साइंस का मतलब पूरा थ्योरी पढ़ाया जाएगा, किसी भी एग्जाम में दे लेना। तो थ्योरी तो बेटा कंप्लीट ही पढ़ाया जाएगा यहां आपको। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं आज रेलवे के आपको 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि हर बच्चा जिसने साइंस स्पेशल का बैच लिया है, या जिसने जीएस स्पेशल लिया है, या जिसने कॉम्बो लिया है, वो तो हर एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, तो वो तो रेलवे की कर ही नहीं रहा। तो उसके लिए आपको सुबह यूट्यूब की 10 बजे वाली क्लास देखनी पड़ेगी, जो रेलवे वाले हैं तुम। ठीक है, समझ पा रहे हो अंतर कहां आया? थ्योरी कंप्लीट होगा, चाहे रेलवे का दे लेना चाहे किसी का भी दे लेना, लेकिन स्पेशल में अगर यहाँ पे बोलूं कि भैया यहाँ पर आप बिहार एसएससी का भी बच्चे, कोई भी किसी बच्चे की, कोई भी किसी की तैयारी कर रहा है, बिहार एसएससी का है, जीडी का है, रेलवे का है, समझ पा रहे हो आप मेरी बात बेटा? बात समझ पाए बेटा? बस इतना ध्यान रखो, थ्योरी ऐसा पढ़ाऊंगा यहां पर कि दुनिया का कोई भी एक दिन में वनडे एग्जाम कोई भी दे लेना, बिहार एसएससी, एसएससी का कोई भी एग्जाम, ऐसा थ्योरी पढ़ा दूंगा यहां पर मैं। बस चिंता मत करो आप लोग। लेकिन बेटा अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो सुबह 10 बजे वाली क्लास और वो जो पढ़ाया जा रहा है वो देख लिया करो, अगर फ्री हो तो। ये मैं कह रहा हूं आपसे। ठीक है, चलो। तो ये पहली प्रॉपर्टी सबको समझ में आई? कोई डाउट यहां तक बेटा? हाँ, सबके क्वेश्चन करवाएंगे, चिंता मत करो बेटा, यहां तो कंप्लीट चलता है पूरा। साइंस स्पेशल का मतलब है साइंस स्पेशल, कॉम्बो का मतलब कंप्लीट फॉर ऑल एग्जाम।
यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो ऑल एग्जाम के लिए है, सभी एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए बेटा। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। चलो, याद रखेंगे, यहां तक समझ में आया सबको वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इससे आगे चलूं, अगली प्रॉपर्टी जो आती है हमारी, लिखो बेटा, वो आती है वैलेंसी। अगली जो आती है वो क्या आती है बेटा? वैलेंसी, जिसे कहते हैं हम संयोजकता। जिसे क्या कहते हैं बेटा? संयोजकता। तो हेडिंग डालो, अगला क्या आता है? वैलेंसी। तो पहले तो मैं आपको बेटा ये बता देता हूं कि एक्चुअल में वैलेंसी क्या होता है, संयोजकता क्या होता है। बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ना, डी ब्लॉक, जिसमें आपके कौन से आ रहे थे? 3 ग्रुप से लेकर 12 तक, इनको कहते हैं ट्रांजिशन तत्व बेटा। किसको कहते हैं ट्रांजिशन बेटा? बताना जरा। ट्रांजिशन कहते हैं 3 से लेकर 12 तक जो है, इनको संक्रमण तत्व कहते हैं बेटा। ठीक है, याद रखेंगे, याद रखेंगे बच्चों। मैं लिखवाऊंगा, लिखवाऊंगा, काय घबरा रहे हो आकाश? में लिखवाऊंगा। ठीक है, अब हम आते हैं वैलेंसी के ऊपर बेटा। किसके ऊपर आते हैं? संयोजकता। तो बेटा देखो, अब तक आपने क्या पढ़ा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किस किस को वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना समझ में आया। ठीक है, किस किस को संयोजक इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जैसे कार्बन है, कार्बन के होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो 6 को जब आप के एल एम एन के हिसाब से बांटोगे तो के में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में कितने होते हैं? एन में होते हैं 32। तो जब आप बेटा कार्बन को बांटोगे, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन को, तो पहले वाले में 2 आ जाएंगे, दूसरे वाले में कितने आ जाएंगे? 4। इसके हिसाब से मान लीजिए मैं आपको हाइड्रोजन का बोलूं, तो हाइड्रोजन का तो भैया एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक आ जाएगा बस उसका। तो एक को जब बांटोगे तो एक आ जाएगा बस। मान लीजिए मैं बोलूं हीलियम का, लिथियम का बोलूं, लिथियम का, तो लिथियम के होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 3। 3 को जब बांटोगे तो क्या आएगा? 2,1 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन का बोलूं तो ऑक्सीजन का क्या आएगा? 6 होते हैं टोटल। कितने होते हैं? 6, सॉरी 8 होते हैं बेटा, 8 होते हैं। तो क्या आएगा? 2,6। ऐसे ही बेटा नाइट्रोजन का बोलूं तो क्या आएगा? 7 होते हैं टोटल, तो 2,5। तो ये तो आपको करना आ गया, KLMN के हिसाब से आप लोग कर लोगे। ये तो आपको करना करना आ गया, मैं कह रहा हूं ये तो आपको करना आएगा, अपने गांव की भाषा। ठीक है, तो ये तो आपको करना आ गया कि भाई KLMN के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को अलग अलग बांट सकते हैं। ठीक है बेटा, अब एक बात बताओ बच्चा, एक बात बताओ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। देखो बेटा, तो ये मैंने क्या बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के कितने हैं? कमेंट बॉक्स में छापो। अगर मैं पूछूं कार्बन के संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 4। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन किसी के सबसे बाहर वाले कक्ष में होते हैं, वही उसकी क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके कितने? 1। इसके कितने? 1। इसके कितने? 6। इसके कितने? 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? संयोजक इलेक्ट्रॉन, जो अभी मैंने तुमको पढ़ाया था कि सर जी जितने कक्ष में सबसे बाहर वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉन, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेटा एक बात बताऊं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं ना, वही उसकी वैलेंसी भी होती है। तो पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? बोलो। कार्बन की जो वैलेंसी होगी, संयोजकता, वो कितनी हो जाएगी? बोलिएगा। 4 हो जाएगी। हाइड्रोजन की संयोजकता भी कितनी यानी वैलेंसी जितना होता है, वैलेंसी जितना होता है उतना ही क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन की भी संयोजकता कितनी होगी? हाइड्रोजन की 1। लिथियम का भी वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन बच्चों अब बताऊं आपको क्या होगा? अब मैं आपको एक चीज सिखाऊं क्या होगा। इस ऑक्सीजन का इस वैलेंसी 6 नहीं होगी। क्यों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के 6 हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के 6 हैं, लेकिन वैलेंसी पता है कैसे निकलेगी? वैलेंसी निकलेगी 8 में से 6 घटाओ, आंसर आएगा 2। 2 है वैलेंसी, 2 है वैलेंसी। बेटा ध्यान से सुनना, जब भी इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले कक्ष में, सबसे बाहर वाले कक्ष में जब इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो जाए, तो यहां पर कितने? 6। तो उसको 8 में से घटा दिया करो। मैं लाइन को फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो जाए लास्ट वाले ऑर्बिट में, यानी जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो जाए, तो उसको 8 में से घटाया करो। ये कितने हैं? 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 है, संयोजक इलेक्ट्रॉन तो 5 ही रहेंगे, लेकिन संयोजकता 5 नहीं होगी। वैलेंसी क्या हो जाएगी? आप लोग बताएंगे। अब मैं नहीं बताऊंगा, कौन बताएगा कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? मैंने कहा कि जब भी 4 से ज्यादा हो जाए संयोजक इलेक्ट्रॉन, यानी बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन, तो 8 से घटा देना है। किससे घटा देना है भाई? 8 से घटा देना है। जल्दी से बताओ। अब आप लोग इसका कमेंट करके आंसर दो बेटा कि क्या होगा, जल्दी से
बताइए बेटा। बताओ बेटा जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। सबका एकदम सही है। मैंने कहा था ना, जितना 8 से ज्यादा है तो 8 में से क्या गया, 5 गया, तो उत्तर कितना आ जाएगा बेटा हमारा, 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही वैलेंसी होता है, लेकिन कब तक, 4 तक। 4 से ऊपर जितना बढ़ेगा 8 में से घटा देना, उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। धन्यवाद सौम्या जी। बताओ, क्लियर है? तो यानी कि वैलेंसी क्या होता है हमारा, अब तो निकालना आ गया। वैलेंसी होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही, यानी कि संयोजकता के ही बराबर होता है। संयोजक इलेक्ट्रॉन, बस 4 से ज्यादा जब वो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तो उसको 8 में से घटा देना। क्लियर? तो बेटा याद रखना कि वैलेंसी कभी भी 4 से ज्यादा नहीं आ सकती, ऐसा आपको कहना चाहता था। ये सब मैंने हटा दिया, ये आप लोग लिख लेना, वीडियो में तो रह गई, लेकिन अब मैं कुछ और लिखना चाहता हूं। वैलेंसी क्या होता है बेटा, बोलो। वैलेंसी होता है संयोजकता किसके बराबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी संयोजकता, संयोजकता किसके बराबर होती है, संयोजक इलेक्ट्रॉन के बराबर। संयोजक इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, लेकिन जैसे ही 4 से ज्यादा बढ़ते हैं, कब तक है ये जो नियम है, ये कब तक है, अनटिल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज अप टू 4। यानी यह तब तक है जब तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 के बराबर है। जब तक संयोजक इलेक्ट्रॉन, जब तक संयोजक इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है। ये नियम तब तक लगेगा जब तक 4 या 4 से कम है, तब तक जो संयोजकता है वो संयोजक इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा होते हैं तो उसको 8 में से घटा देते हैं बेटा। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। मैग्नीशियम का 2 हो जाएगा, 12 होता है ना, 12 तो 2,8,2, तो 12 लास्ट में तो 2 ही आ रहा है, तो 2, 12, 12 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। भाई मैग्नीशियम है तो 12 होता है बेटा। 12 को बांटेंगे 2,8,2 के एल के हिसाब से बांटना है। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, क्योंकि 4 से कम है तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। लेकिन 4 से ज्यादा हो जाता तो किस में से घटा देते बेटा, 8 में से घटा देते। ठीक है बेटा, याद रखेंगे। जब भी 4 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, जब, मैं लिख देता हूं हिंदी में कहीं आप भूल जाओ, इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन, जब संयोजक इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक हो जाए, 4 से अधिक हो जाए, तो 8 से घटा देते हैं। तो किससे घटा देते हैं, 8 से घटा देते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन becomes more than 4, becomes more than 4, then subtract by 8। 8 से घटा देते हैं बेटा। ठीक है, 8 से 8 को घटा देते हैं। नियॉन की वैलेंसी 0 बेटा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जो लास्ट वाला ग्रुप है ना पप्पन जी, पप्पन जी याद रखना, लास्ट वाला जो ग्रुप है 18वां ग्रुप, ये जो 18वां ग्रुप है ना, इनकी वैलेंसी 0 आएगी। ये जीरो ग्रुप इसीलिए कहा जाता है, 18वां जो ग्रुप है इसे क्या कहते हैं, जीरो ग्रुप, शून्य समूह कहा जाता है, क्योंकि इनकी संयोजकता सबकी कितनी आती है, 0 आती है।
ठीक है, इसीलिए तो इसको जीरो ग्रुप कहते थे। याद रखेंगे बेटा। अब हम ये देखेंगे कि संयोजकता ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, आप लोग बताओ, या घटती है? बताओ बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि संयोजकता को अब हम देखेंगे ऊपर से नीचे जाने पर, यानी डाउन द ग्रुप, समूह में जाने पर क्या होती है, और लेफ्ट से राइट जाने पर, अक्रॉस द पीरियड, आवर्त में जाने पर क्या होती है। ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे। ठीक है। प्लीज अबाउट नाइट्रोजन वैलेंसी। सुस्मिता कह रही है सर रिपीट कर दो नाइट्रोजन का वैलेंसी। लो भैया, नाइट्रोजन जो है उसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 7 को बेटा KLMN में बांटोगे तो पहले वाले में कितने आ जाएंगे? 2। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि जो जिस नंबर पर आता है ना टेबल के अंदर, वही इतने ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं। ठीक है सर। मैं कक्षक में क्या कह रहे हो बेटा? समझ नहीं पाया मैं विजय। ठीक है, याद रखना 7 जो होते हैं तो 2 कॉमा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मैंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो जाए, अगर 4 से ज्यादा, सबसे बाहरी कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो जाए, 8 में से उसको घटा देते हैं तो 8 में से 5 गए तो उत्तर कितना आ जाएगा? 3। लेकिन 4 है या 4 से कम है तो फिर वही संयोजकता होती है। मान लो यहाँ 4 होता तो 4 संयोजकता, 3 होती तो 3 2 1 ऐसे। लेकिन 4 से ज्यादा जितना होगा तो उसको 8 में से घटा देते हैं, वो आपकी वैलेंसी आ जाती है। ठीक है बेटा, याद रखेंगे बच्चों। जल्दी जल्दी से बताओ। 4 रहेगा तो 4 ही वैलेंसी होगा, जैसे कार्बन का है तो कार्बन का क्या होता है भाई? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 कॉमा 4। तो देखो कार्बन की जो वैलेंसी है, संयोजकता, वो 4 होती है। 4 तक 4, 3 तक 3, 2 तक 2, 1 तक 1। लेकिन 4 से ज्यादा, 4 से ज्यादा तो 8 में से घटा दो भाई। अब नहीं रिपीट करूंगा बेटा, 50 बार कर दिया मैंने रिपीट। ठीक है। अब सुनो। अब मैं पूछना चाहता हूं कि डाउन द ग्रुप क्या होगा, यानी वैलेंसी जो होती है ये ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, यानी ऊपर से नीचे का मतलब इस तरीके से ऊपर से नीचे जाएंगे, घटती है या बढ़ती है? डाउन द ग्रुप का मतलब है समूह में जाने पर, समूह में जाने पर घटती है या बढ़ती है? बताओ। या फिर एक्रॉस द पीरियड हम जाते हैं, एक्रॉस द पीरियड का मतलब क्या है? आवर्त में जाने पर, आवर्त में, आवर्त में जाने पर। अक्रॉस द पीरियड का मतलब होता है लेफ्ट से राइट जाने पर। तो अब आप देखो बेटा, बताओ कौन बताएगा? 8 से ज्यादा वैलेंसी है तो सर जी मैं समझ नहीं पाया, दीपा क्या कह रहे हो बेटा? बताओ वैलेंसी ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? तो बेटा देखो, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 ही रहेगा। लिथियम का होता है 3 तो 2,1 हो जाएगा, 3 को जब बांटोगे। सोडियम का होता है 11 तो 2,8,1 हो जाएगा। तो यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर देखो 1 1 1, यानी संयोजक इलेक्ट्रॉन भी समान होते थे और संयोजकता भी क्या रहेगी ऊपर से नीचे जाने पर? समान। तो वैलेंसी जो है ऊपर से नीचे जाने पर डाउन द ग्रुप, ये कैसी रहेगी प्यारे बच्चों? ये समान रहेगी। समान का मतलब क्या रहेगी बेटा? सेम रहेगी। ठीक है। लेकिन लेफ्ट से राइट जाएंगे तो अब बताओ, अब तुम लोग सोच के बताओ कि लेफ्ट से अगर राइट जाएंगे तो क्या होगा? अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा बेटा? बताओ अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा बेटा? बताइए। तो याद रखना लेफ्ट से राइट जब जाएंगे हम, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, लेफ्ट से राइट जब जाएंगे इधर से इधर, बेटा इनसे ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बनते, बस जो मैं बातें बता रहा हूं वो सुनते रहो। लेफ्ट से राइट जब जाएंगे, इधर से इधर, इधर से इधर चलो, तो देखो लिथियम का होता है 3, 3 को बांटोगे तो 2,1। बेरिलियम का होता है 4 तो क्या हो जाएगा? 2,2। बोरॉन का होता है 5, बोरॉन का क्या होता है? 5, तो 5 को जब बांटोगे तो 2,3। कार्बन का होता है 6 तो कार्बन को जब बांटोगे तो क्या आएगा? 2,4। कार्बन का क्या होता है? 6 तो 6 को जब बांटेंगे तो क्या आएगा बेटा आंसर? 2,4। लेकिन नाइट्रोजन का क्या होता है? 5 तो 2,5। अब एक बात बताओ, बढ़ रहा है घट रहा है?
लेकिन एक बात बताएं, आप गलत जवाब दे रहे हो। देखो, एक था शुरुआत में लिथियम का, एक लास्ट में, लास्ट वाला देखा करो बस। एक बेरिलियम का, दो, फिर बोरॉन पे आ गए तो तीन। इसी लाइन में चलना है, कहीं कहीं इधर इधर कर दो। इसी लाइन में दूसरी वाली लाइन में देखो, कार्बन का है चार, तो चार तक तो वैलेंसी बढ़ा भाई। एक वैलेंसी, दो वैलेंसी, एक संयोजकता, दो, तीन, चार। लेकिन नाइट्रोजन का बताना क्या होगा। अब कोई ये मत कहना कि नाइट्रोजन का पांच। नाइट्रोजन का पांच कैसे हो जाएगा, मैंने कहा था चार से ज्यादा हो जाए तो नाइट्रोजन का क्या आएगा, आठ में से पांच गए तो उत्तर कितना आएगा, तीन। यानी बेटा चार तक तो बढ़ा, लेफ्ट से राइट जब गए, बाएं से दाएं जब गए, तो एक, दो, तीन, चार, चार तक बढ़ा। फिर चार के बाद जीरो तक घटेगा। यानी कि पहले इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, और फिर क्या होगा, घटेगा। क्यों? क्योंकि देखो, नाइट्रोजन का कितना आएगा, तीन। ऑक्सीजन का क्या आएगा, दो। फ्लोरीन का एक। और इनका क्या आता है, जो लास्ट वाली लाइन है, जीरो। इन सब का क्या आता है, लास्ट वाली जो लाइन है, जीरो। यानी कि पहले चार तक बढ़ेगा, ठीक है, और फिर चार से जीरो तक घटेगा। तो उत्तर क्या आएगा बेटा, बोलो। लेफ्ट से राइट जाने पर आवर्त में फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट, फर्स्ट इंक्रीज अप टू फोर, फर्स्ट इंक्रीज अप टू फोर, देन डिक्रीज अप टू जीरो। पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, चार तक बढ़ेगा, और फिर क्या होगा, जीरो तक घटेगा। लिख लो, पहले चार तक बढ़ेगा तथा फिर जीरो तक घटेगा, जीरो तक घटेगा। याद रखेंगे, पहले चार तक बढ़ेगा फिर जीरो तक घटेगा। ठीक है बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आंचल रावत जी, बिल्कुल याद हो गए बेटा। तो देखो, अब तक आपने दो प्रॉपर्टी पढ़ी बेटा। अब तक आपने दो प्रॉपर्टी पढ़ी, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जाने पर सेम, लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ गए। लेकिन वैलेंसी ऊपर से नीचे पे तो सेम है, लेकिन लेफ्ट से राइट जाने पर पहले बढ़ते हैं फिर घटते हैं। ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैलेंसी व्हेन वी go from left to right, या when we go from the across the period, what is the increase or decrease in valency when we go down the group। इस तरीके से सवाल आते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है बेटा। ठीक है। तो इस तरीके से समझ में आए बेटा, दोनों चीजें समझ में आ गई कि किसी की वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे आपका निकाला जाता है। अगला आता है तीसरा बेटा, लिखो एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, परमाणु का आकार। परमाणु का आकार लिखो, एटॉमिक साइज का मतलब है परमाणु का आकार। ठीक है। देखो, परमाणु का आकार, एटॉमिक साइज क्या होगा, तो बेटा ध्यान से देखिएगा। अब हम चलते हैं एटॉमिक साइज क्या होगा। तो बेटा देखो, एटम के साइज का मतलब होता है इस तरीके से, ध्यान से देखो। ये सब हटा देता हूं मैं थोड़ी देर, क्योंकि समझाने के लिए जगह चाहिए थोड़ी सी। देखो, ध्यान से देखना बेटा। जब हम यहां देखते हैं, देखो, जब हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन का क्या होता है, एक होता है। लिथियम को देखते हैं तो मतलब एक ऑर्बिट, एक इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिट बनेगा, एक कक्ष। कितने, लिथियम, तो लिथियम का कितना होता है, तीन। तीन को जब बांटोगे तो दो, एक, यानी कितने कक्ष बनेंगे, दो। सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है 11, तो 11 को बांटोगे 2,8,1, यानी कि कितने कितने कक्ष बनेंगे, तीन बनेंगे। तो एक बात बताओ, जब ऊपर से नीचे की तरफ में जब जा रहा हूं और बांट रहा हूं इलेक्ट्रॉन को, तो जो कक्ष की संख्या है वो घट रही है कि बढ़ रही है। ठीक है, कक्ष की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है, बढ़ रही है। यानी पहले एक कक्ष है, एक गोला, फिर उसके बाहर एक और बन गया, और फिर उसके बाहर एक और बन गया। तो एटम का जो साइज है वो कम हुआ कि ज्यादा हुआ, बेटा जितनी ज्यादा ऑर्बिट बढ़ेंगी उतना ज्यादा उसका साइज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। याद रखेंगे। विजय कह रहे हैं सर किसका बताओ बेटा, किसका पूछ रहे हो बेटा। विजय, आपका कमेंट आया था लेकिन स्पीड से बहुत तेज चला गया बेटा, किसका पूछ रहे हो बताओ। किसका पूछ रहे हो बेटा। अच्छा, इसका पूछ रहे हो, 25 का पूछ रहे हो क्या। तो 25 का तो बहुत आसान है बेटा, क्या होगा, दो, आठ, 13, 13, 8, 21, 22, 23, दो।
ठीक है, ये हो जाएगा 25 का। इनको उतना पेपर नहीं पूछता है कि भाई कैसे हुंड का नियम क्या है। ठीक है, ये सब नहीं पूछा जाएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन को कैसे बांट के दिखाओ, कभी नहीं पूछेगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो 25 का क्या हो जाएगा, 2 8 13 2 हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो पहले वाले में 2 आ जाएंगे, दूसरे वाले में 8 आ जाएंगे, तीसरे वाले में 13 कैसे आ गए सर जी। ये नियम कहता है कि एन सेल में पहले 2 रखने तब ज्यादा इसमें बढ़ाने। इसका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस तरीके से बेटा बढ़ते तो आपको कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछेगा। जो चीजें मैं बता रहा हूं बेटा वो याद रखना कि एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे जाएंगे, परमाणु की रेडियस जो होगी। अगर मैं पूछूं डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप क्या होगा, समूह में जाने पर, समूह में जाने पर क्या होगा, तो याद रखना इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर एटम का जो साइज है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं यही पूछ लूं एक्रॉस द पीरियड क्या होगा, एक्रॉस द पीरियड का मतलब क्या है बेटा, आवर्त में जाने पर, आवर्त में जाने पर यानी लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा। तो याद रखना बेटा, सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। लेफ्ट से राइट जब हम जाएंगे ना, इधर से इधर जब जाएंगे तो ये घटता है। क्या होता है लिखो, एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। लिख लीजिए, याद रखना लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा, घट जाएगा। और ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। याद रहेगा बेटा, बहुत बढ़िया। याद रहेगा बेटा, चलो चलो अब चलते हैं चौथे प्रॉपर्टी की तरफ। अब चलते हैं चौथे प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग। लिखो, चौथा हमारा आता है, लिखो बेटा, चौथा हमारा आता है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। अगले पेज पे ही लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। चौथा आता है, लिखो बेटा, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। अगला क्या आता है हमारा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। देखो बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि नेगेटिव कब आता है बच्चे, नेगेटिव आता है जब कोई इलेक्ट्रॉन को लेता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उस पर क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो इंक्रीज नहीं होगा बेटा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है बच्चे। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज, और ऊपर से नीचे क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना बच्चे, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को कोई लेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा बेटा। इलेक्ट्रॉन को कोई लेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, माइनस। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन को कोई लेगा तो उसके ऊपर माइनस आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन लेने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, यानी कि क्या होता है, इट इज द कैपेसिटी, इट इज द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, इट इज द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं बेटा। ठीक है, देखो डिक्रीज कैसे होता है, अच्छा ये नहीं समझा है, डिक्रीज कैसे होता है। देखो बेटा मैं आपको बता देता हूं कि एटॉमिक साइज, परमाणु का आकार लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो घटता कैसे है। ठीक है, ऊपर से नीचे तो तुम्हें पता चल गया कि सर ऊपर से नीचे तो सेल बढ़ती जाती है, कक्ष तो बढ़ गया। लेकिन लेफ्ट से राइट देखो बेटा कैसे घटा, भाई समझ नहीं आया होगा। देखो, देखो ये क्या है, लिथियम। लिथियम का जब आप करोगे तो कितने होते हैं, तीन। तीन का मतलब 2,1। ठीक है, बेरिलियम का कितना होता है, 4। तो 4 का जब करोगे तो क्या आएगा, 2,2। बोरोन का कितना होता है, 5। तो 5 का करोगे 2,3।
अब आप ये बोलोगे सर ये तो ऑर्बिट समान है भाई, यहाँ पे भी दो गोले बन जाएंगे, यहाँ पे भी दो गोले बन जाएंगे, यहाँ पे भी दो गोले बन जाएंगे, तो आप क्यों कह रहे हो कि लेफ्ट से राइट घट गया? ऑर्बिट तो सेम है, सेम होना चाहिए था भाई, समान होना चाहिए था, आकार ना तो घटा ना बढ़ा। तो मैं कहूंगा बेटा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन बढ़े कि घटे? लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन क्या हुए? बढ़ गए। देखो यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ तीन, और आपको पता है कि किसी नाभिक के अंदर कौन होते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और इसके बाहर कौन घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। बाहर कौन घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। बच्चे जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो ये जो प्रोटॉन है इस पे आवेश होता है चार्ज पॉजिटिव, प्रोटॉन पे कैसा होता है? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है? नेगेटिव। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो जो प्रोटॉन है ये इसको खींचने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचता है। पॉजिटिव माइनस को क्या करेगा? पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतना प्रोटॉन ज्यादा जोर लगाएगा, खींचेगा। और जब किसी चीज को खींचेगा अंदर की तरफ तो उसका साइज सिकुड़ जाता है। मैं अगर किसी को ऐसे पकड़ के खींचूं अपनी तरफ तो घटेगा साइज कि बढ़ेगा? घटेगा, सिकुड़ जाएगा वो। बात समझ पाए बेटा? नहीं समझ पाए? जल्दी से बताओ। याद रखेंगे? बच्चा कह रहा है सर आपकी 8 वाली ट्रिक तो 10 तक चलती है। नहीं बेटा, आगे भी चलती है। विजय बताओ किस में नहीं चलती है? ठीक है, एसपीडीएफ में भरना स्टार्ट करते हैं तो वो और ज्यादा आसान होता है वैलेंसी निकालना, लेकिन कभी भी पेपर में नहीं आएगा। ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पेपर में नहीं आएगा। तो कौन कौन समझ पाया कि जब लेफ्ट से राइट जाते हैं, बाएं से दाएं जब जाते हैं, तो माना कि ऑर्बिट तो सेम है, कक्ष की संख्या तो बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है माइनस, प्रोटॉन पे होता है प्लस, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज आवेश नहीं होता। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए माइनस तो प्लस जो है वो ज्यादा खींचेगा उसको। ठीक है, और जब खींचेगा तो उसका साइज सिकुड़ेगा अंदर की तरफ। ठीक है, तो याद रखना लेफ्ट से जब राइट जाते हैं तो बेटा साइज जो होता है, साइज जो होता है वो क्या हो जाता है? इसीलिए मैंने लिखवाया डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। ठीक है बेटा, याद रखेंगे। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैंने क्या कहा? यह है इलेक्ट्रॉन लेने की, यह है इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता को कहते हैं, यह है इलेक्ट्रॉन लेने की जो क्षमता होती है उसको कहा जाता है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो क्या होगी आप लोग सोचो जरा। बताओ बेटा। क्या होगा आप लोग सोचो जरा। जरा सोचो बेटा, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? बताओ, सोचो जरा। पप्पन जी कह रहे हैं ऑर्बिट तो सेम रहेगा बेटा, ऑर्बिट सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। इलेक्ट्रॉन बढ़ गए इसका मतलब प्रोटॉन को ज्यादा खींचना पड़ेगा उनको, और खींचेगा तो साइज सिकुड़ जाता है। ठीक है बेटा, बताओ। अब बताओ इसमें क्या होगा? अगर मैं पूछूं डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप का मतलब समूह में क्या होगा? समूह में क्या होगा? समूह में जाने पर। और अगर मैं पूछूं डाउन द ग्रुप तो हो गया, लेकिन अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड का मतलब क्या है? आवर्त में जाने पर, आवर्त में जाने पर क्या होगा? ठीक है, ऊपर से नीचे या लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा?
अच्छा, साउंड गायब हो गई, चलो देखो बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, कोई बात नहीं बेटा, देखो जब बाबू सोना, देखो चिंता मत किया करो तुम, आवाज आ गई। छोटे छोटे बच्चे हो मेरे प्यारे प्यारे, तुम्हें पढ़ाने का नहीं, तुम्हें खिलाने का मन करता है। ठीक है चलो, ऐसे कहते हैं ना, ओ मेरा बच्चा, ऐसे उछाल उछाल के खिलाते हैं छोटे बच्चों को, ऐसे खिलाने का मन करता है। देखो हाइड्रोजन का क्या होता है, एक, लिथियम का दो, एक, सोडियम का दो, आठ, एक। तो बेटा जब साइज बढ़ता जा रहा है, यानी एक, फिर दो, फिर तीन, साइज बढ़ गया, तो जब साइज बढ़ गया तो जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी दूरी जो है वो नाभिक से बढ़ती जा रही है। भाई नाभिक यहां होगा अंदर, यहां होगा नाभिक, तो जो इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहर वाला कक्ष वाला, उसकी जो दूरी है वो इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जा रही है। और जब बढ़ती जा रही है तो जो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता वो घटेगी। क्या होगी बोलो, घटेगी, क्योंकि दूरी बढ़ गई ना। इलेक्ट्रॉन जैसे पहले पहले तो इतना बड़ा था साइज, फिर इतना हो गया ऊपर से नीचे जाने पर, और फिर साइज कितना। देखो ऊपर से नीचे जब गए तो देखो ऑर्बिट की संख्या क्या होगी, बढ़ गई। जब भी पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो ऊपर से नीचे हाइड्रोजन का एक ऑर्बिट, लिथियम का दो, और सोडियम के कितने हो गए, तीन। यानी ऊपर से नीचे जाने पर क्या हुआ, ऑर्बिट की संख्या बढ़ गई, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियस से दूर जाता रहेगा। क्या होता रहेगा, दूर जाता रहेगा। और जब दूर जाता रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन लेने लेने की जो क्षमता है वो घटेगी, छोड़ने की बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता घट जाएगी और छोड़ने की बढ़ जाएगी। आवाज नहीं आ रही क्या आपको? आवाज अब तो बेटा आ रही है आपको यार, ऐसे काहे कर रहे हो भैया? ठीक है लो, फिर चली गई, नहीं अब तो आ रही है बेटा, अब तो आ रही होगी, ठीक है। लेकिन जब लेफ्ट से राइट जाएंगे बेटा, जब लेफ्ट से राइट जाएंगे, इधर से इधर, तो देखो लिथियम के कितने थे, तीन, तीन को बांटा दो, एक। इसको क्या था, बेरिलियम का चार, तो दो कौमा दो। कार बोरोन का क्या था, पांच, तो दो कौमा तीन, दो कौमा तीन। तो इधर से इधर जब जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्ष तो समान है, कक्ष क्या है, समान, दो दो है ऑर्बिट, सबका दो दो। ठीक है, सबका दो दो। तो लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से ले लेगा वो, क्योंकि उसका साइज छोटा है। एक बात बताओ, मेरे हाथ जितने बड़े होंगे, मेरे हाथ जितने बड़े होंगे, उतना ज्यादा मैं किसी चीज को क्या करूंगा, उतना ज्यादा मैं किसी चीज को, बोलो बोलो, क्या करूंगा, ले तो लूंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। मैं किसी चीज को उतना जल्दी ले लूंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन लेने की जो क्षमता होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब उसका साइज बढ़ गया है, जब उसका साइज बढ़ गया है, तो बेटा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ गई है तो वो छोड़ तो सकता है उस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि लूज हो गया, वो ढीला हो गया, फोर्स कम हो गया। ठीक है बेटा, तो याद रखना, ऐसे याद कर लो, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है, लेकिन लेफ्ट से राइट जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर साइज सेम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन लेने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन लेने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। याद रखेंगे बेटा इस चीज को, डिक्रीज और इंक्रीज। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टी थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं आपको बेटा याद रखने आज की इस टेबल के अंदर। यही सबसे बड़ी इंपोर्टेंट चीज है जो मैंने आपको पढ़ाई। ठीक है, और अगर यहीं पर विद्युत धनात्मकता पूछ लेता, अगर मैं आपसे यहीं पर इसी टॉपिक में पांचवा प्रॉपर्टी क्या पूछ लेता, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी पूछ लेता, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा वो। इलेक्ट्रो अगर मैं पूछ लेता पॉजिटिविटी, विद्युत धनात्मकता अगर मैं पूछ लेता, विद्युत धनात्मकता अगर मैं पूछ लेता, विद्युत धनात्मकता, तो क्या हो जाएगा भाई, विद्युत धनात्मकता जो होगा, विद्युत धनात्मक का जहां डिक्रीज लिख रहा है वहां इंक्रीज लिख दो, जहां घट रहा है वहां बढ़ जाएगा, जहां बढ़ रहा है वहां घट जाएगा। ठीक है बेटा, यानी कि क्या हो जाएगा वो बोलो, डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा भाई। जैसे ये तो इसका जस्ट उल्टा है ना, ठीक है, ये तो जस्ट इसका उल्टा है, याद रखेंगे। हाँ, हाँ चलो याद रखना, डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, समूह में जाने पर ये क्या हो जाएगा बेटा, इन चार पांच चीजों को आप लोग याद कर लो बेटा। समूह में क्या हो जाएगा, इंक्रीज, यानी इसका जस्ट उल्टा कर दो, इंक्रीज का मतलब बढ़ जाएगा। और
डाउन द अक्रॉस द पीरियड क्या हो जाएगा? अक्रॉस द पीरियड क्या हो जाएगा? लेफ्ट से राइट जाने पर यानी कि आवर्त में जाने पर क्या हो जाएगा बेटा? आवर्त में हो जाएगा डिक्रीज। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आवर्त में जाने पर घट जाएगा और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ जाएगा। विजय वर्मा कह रहे हैं आप तो हमारे गोलू मोलू सर हो, इतना तो हम राधिका मैम के फैन नहीं हैं। जय हो, जय श्री राम। तुम ना पिटाई करोगी तुम्हारे लोगों की, तुम पिटाई खाओगे बेटा मेरी। ठीक है, तुम मेरी पिटाई खाओगे। बेटा डेफिनेशन इसकी कुछ नहीं है, यह है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। पॉजिटिव कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है। तो यहाँ पे क्या है? एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज द कैपेसिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन, सॉरी रिलीज, जो कोई छोड़ेगा उस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। तो जहां पे ये एक्सेप्ट लिख रहा है इसकी परिभाषा में क्या हो जाएगा? डोनेट। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा? इट इज द, लिखो कैपेसिटी, हिंदी में लिख देता हूं, इट इज द कैपेसिटी टू डोनेट। डोनेट का मतलब छोड़ना। इट इज द कैपेसिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की क्षमता होती है। यह क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की क्षमता होती है। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की क्षमता होती है। याद रखेंगे बेटा। चलो, तो आज के लिए भाई यहीं तक रखते हैं, आप लोग थक गए होंगे। चले बेटा, और कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछ लेना। सर राम मंदिर नहीं गए बेटा, राम मंदिर नहीं गए। कोई भी डाउट हो पर्सनली आप लोगों के पास कांटेक्ट नंबर है मेरा, ठीक है, यहाँ से पूछ लेना, या डाउट ग्रुप बना हुआ है उसमें ऐड हो जाना। तो आप कोई भी पर्सनली मेरे से डाउट पूछ सकते हो बेझिझक, क्योंकि बेटा आपके कमेंट यहाँ पर इतने तेज चलते हैं ना कि मैं आपका सच में डाउट देख ही नहीं पा रहा हूँ। सब लोगों के कमेंट निगाह बांधता हूँ, अपनी निगाह इस पर लगाता हूँ तो एकदम निकल जाते हैं आपके कमेंट। तो डाउट ग्रुप बना हुआ है, जो इसमें ज्वाइन नहीं हुआ है इस पर नंबर पे मैसेज कर देना, ज्वाइन कर दिया जाएगा। और डाउट ग्रुप में बेशर्मो पढ़ाई की बात किया करो, बातें करते हो फालतू इधर उधर की। ठीक है, तो चलो मिलता हूँ फिर बेटा। कल तो आपकी छुट्टी रहेगी, परसों को एक नया टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ट्यूसडे को छुट्टी रहती है, संडे मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे को हमारा क्या होगा? ठीक है, वेडनेसडे का मतलब बुधवार को हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बुधवार को क्या होगा बेटा? न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। सभी लोग अच्छे से पढ़ना बेटा, नोट्स बनाना, और कोई भी डाउट हो या तो डाउट ग्रुप में या मेरे से पर्सनली आप लोग पूछ सकते हो। इससे ज्यादा तो मैं तुम्हारे लिए क्या ही कर सकता हूँ। ठीक है, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।